हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं रेडियंस में न सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ बल्कि इसका डायरेक्टर भी हूँ। टीचिंग कैरियर की शुरुआत वैसे तो मैं क्लास 10th में था तब से कर दिया था और 10th 11th के दौरान, कॉलेज के दौरान भी मैं अलग अलग तरीके की क्लास लेता था। बट प्रोफेशनल टीचिंग की शुरुआत मैंने 2001 में करी थी। दिल्ली की एक जानी मानी कोचिंग थी फिटजी, उसके साथ। और जबलपुर में 2005 में मैंने और मेरे साथियों ने मिलके रेडियंस कोचिंग की शुरुआत करी। तो जो सफ़र रहा 2 दशकों से ज़्यादा का, उसमें मैंने और हमारे साथियों ने मिलके, साथियों में ख़ास करके मैं बात करूं तो अनिल कुशवाहा सर केमिस्ट्री, सुबोध जैन जी जो कि हमारे रेडियंस में एक पार्टनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हम सब ने मिलके करीब 750 से ज़्यादा बच्चे आईआईटी में क्वालिफ़ाई कराए। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको न सिर्फ रेडियंस बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में, कुछ छोटे मोटे बदलाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। हर साल दोस्तों जब एडमिशन का टाइम आता है तो अक्सर कई कोचिंग्स, खास करके जो जिनके बड़े एडवर्टाइजमेंट बजट्स होते हैं, प्लस जिनके पास हो सकता है शायद कुछ और बताने की बात ना हो, तो वो गॉसिप शुरू कर देते हैं रेडियंस के बारे में। अरे बंद हो रहा है, अरे बंद हो रहा है, बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। तो भाई साहब, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेडियंस ना बंद हो रहा है ना होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए पढ़ाना जुनून है, पागलपन है, दीवानापन है। सिर्फ पैसा कमाने की भूख या ललक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब बच्चे 1000 थे तब भी हम वैसा पढ़ाते थे, और आज अगर हमारे पास बच्चे पहले की तुलना में कम है तो भी हम उसी पैशन एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाना हमारे लिए सिर्फ एक रोज़गार या पेट पालने की व्यवस्था नहीं है बल्कि दीवानापन है। पिछले 2 दशकों में जबलपुर में बड़े से बड़े ब्रांड को खुलते और बंद होते हमने देखा है। रेडियंस बंद नहीं हुआ। मैं एक एक ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर फिर भी मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। बंसल, रेजोनेंस, वाइब्रेंट, कुछ नाम हैं, बड़े हैं, नेशनल लेवल के थे या हैं, बंद हुए, जबलपुर में खुले, बंद हुए। भाई साहब, कोविड का टाइम ऐसा था जब जबलपुर में रेडियंस के अलावा कोई ऐसी कोचिंग नहीं थी जिन्होंने, ना हमने क्लासेस बंद करी, ऑनलाइन मोड में चले गए, और ना ही हमारे स्टाफ की सैलरी बंद की। बहुत बड़ा ब्रांड जबलपुर में था, आकाश, नेशनल ब्रांड, मैं किसी को अदरवाइज़ नहीं कह रहा, वो भी चेंज होके बायजू ने टेक ओवर किया। दूसरा एक और जबलपुर का लोकल ब्रांड है, वो भी सेल ऑफ हो गया एक दूसरे ब्रांड को, जगह भी चेंज हो गई, सब कुछ हो गया। मगर आश्चर्य की बात यह है कि यही कई ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो रेडियंस के बारे में कहते हैं बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अरे क्यों बंद हो जाएगा भाई, क्यों बंद हो जाएगा? क्या मैं मैथ्स पढ़ाना भूल जाऊंगा? कुशवाहा जी केमिस्ट्री पढ़ाना भूल जाएंगे? तो बेसिकली दोस्तों, ये सब अफवाहें हैं। कई लोग ऐसे फैलाते हैं जिनके पास शायद कुछ बोलने की कंटेंट नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि बच्चे कम हुए हैं हमारे पास। हाँ, कम हुए हैं बच्चे, बिल्कुल कम हुए हैं पहले की तुलना में। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री के ऐसे कई काम हैं जो हम नहीं करेंगे, ना किए हैं, ना कर सकते हैं। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, बट हमारे कुछ जो शिक्षक मित्र हैं वही बताते हैं कि ऐसे कई बड़े ब्रांड्स हैं। स्कूलों में जाते हैं, नोटों की गड्डियाँ रखते हैं, डेटाबेस लेके आते हैं, उसी पैसे के दम पे इवेंट्स करते हैं, एग्जॉस्टिव बच्चों की कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग तो छोड़िए, बच्चों के घर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। द रीज़न इज़ नॉट एरोगेंस, रीज़न इज़
कि मैं अपनी ताकत आज भी क्लासरूम में लगाना चाहूँगा। मेरी क्लासरूम परफॉर्मेंस की वजह से मैं चाहूँगा कि बच्चे रेडियंस आएँ, ना कि मैं घर जाके दूसरे की बुराइयां गा गा के किसी बच्चे को अपनी कोचिंग में आकर्षित करूं। तो ना कभी हमने ये किया है, ना कर पाएंगे। रही बात आईडी सिलेक्शन की, तो दोस्तों ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कौड़ियों के भाव आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता आज की डेट पे। ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आज की डेट पे एआई सॉल्व नहीं कर सकता। इवन बच्चे तो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो रेडियंस में आखिर क्या है ऐसा जो कहीं नहीं है, या मैं कहीं नहीं है तो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मगर रेडियंस में ऐसा क्या खास है? तो आज असली चीज़ है ह्यूमन कनेक्ट। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए उसके समुचित रीज़न प्रदान करना, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने की सुझाव और ताकत प्रदान करना। तो टीचर का काम दोस्तों सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। टीचर का काम ये भी होता है कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चे का इंजीनियरिंग के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो, या एटलीस्ट इंटरेस्ट पैदा हो कि वो करना क्या चाहता है भविष्य में, उस बारे में बच्चा जागरूक हो। तो मुझे लगता है रेडियंस में हम ये काम सफलतापूर्वक करते हैं। और यही कारण है कि 20-20 साल पुराने पढ़ाए हुए बच्चे भी आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ हमारे साथ कनेक्ट में रहते हैं। जस्ट एक शॉर्ट नोटिस हमने 2 से 3 दिन का करके अभी दिवाली के समय एक रेडियंस का रीयूनियन किया। जस्ट 2 से 3 दिनों के शॉर्ट नोटिस पे 100 से ज़्यादा पुराने बच्चे एक छत के नीचे जबलपुर में आ गए थे। तो ये हमने कमाया है। हो सकता है पैसा हमसे ज़्यादा और बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी होर्डिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हम नहीं लगा सकते, बट वो अफोर्ड कर सकते हैं। मगर 2 से 3 दिनों के शॉर्ट नोटिस पे 100+ जबलपुर के क्रीम परफॉर्मर्स 20 साल से पढ़े हुए बच्चों को एक छत पे बुला पाने का काम वो लाखों के विज्ञापन से भी नहीं कर सकते, जो हम एक इंस्टाग्राम के मैसेज से कर सकते हैं। ये असली धन है जो हमने 2 दशकों से ज़्यादा में हासिल किया हुआ है। तो मैं सभी उन सीरियस एस्पिरेंट्स को, बच्चों को, माता पिता को इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चे का कोचिंग के लिए चुनाव करने का सोचते हैं तो विज्ञापनों से प्रभावित होने की बजाय आप टीचर के एक्सपीरियंस पे बात करिए, स्टेबिलिटी पे आप बात करिए। यस, पिछले साल एडमिशन के टाइम पे हमारे फिज़िक्स फैकल्टी जो पहले थे वो चले गए। अब कई कोचिंग्स ने खूब हल्ला मचाया, अरे फिज़िक्स फैकल्टी चले गए, अरे फिज़िक्स फैकल्टी चले गए। अरे भाई साहब, पिछले 22-23 सालों में रेडियंस में 2 फैकल्टी चेंज हुआ है, 2, ओनली 2 इन 22+ ईयर्स। और आपको पता है इसका हल्ला मचाने वाले कोचिंग्स कौन से थे? वो जिनके ओनर्स तक चेंज होते आते थे हर 4-5 साल में। डायरेक्टर्स छोड़ के जा चुके हैं 5-10 सालों में। हर साल 4 से 5 फैकल्टी चेंज होते हैं, हर साल तो छोड़ दीजिए। ये आरोप हम पे वो इंस्टीट्यूट्स लगाते हैं जिनके एक बैच में 1 साल में 3 फैकल्टी चेंज हो जाते हैं। तो भाई साहब, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अगर हमने 23 सालों में, 24 सालों में 2 फैकल्टी चेंज कर दिए, हमने क्या किए भाई? किसी की भी ज़िंदगी है, कोई भी कहीं जा सकता है, आ सकता है। तो क्या आप बोलेंगे, इसको स्टेबल बोलेंगे कि अनस्टेबल बोलेंगे? तो मेरे हिसाब से कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत कम पूरे भारतवर्ष में एग्जाम्पल होंगे जो इतना स्टेबल सिस्टम है। राइट फ्रॉम डे 1 सिंस इंसेप्शन, आई कैन प्राउडली से यू दैट रेडियंस में ना डायरेक्टर चेंज हुए हैं, ना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, राइट फ्रॉम डे 1। और रही बात फिज़िक्स फैकल्टी की,
तो फिज़िक्स फैकल्टी के लिए भी मुझे नहीं लगता जबलपुर में आज हमारे साथी हर्ष मलैया से बेहतर कोई ऑप्शन है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी मिसकंसेप्शन क्रिएटेड बाय एनीवन, तो आपका स्वागत है। आप आइए, मिलिए, बातें करिए, समझिए और अपने बच्चे के ये जो 2 क्रूशियल ईयर्स हैं या 1 क्रूशियल ईयर है, उस पे बहुत गंभीरता से विचार करिए कि आप अपने बच्चे को किसकी मेंटरशिप दिलाना चाहते हैं। ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, हज़ारों करोड़ के ब्रांड हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो 2-4-10 करोड़ हम मार्केटिंग में पब्लिश कर देंगे या खर्च कर देंगे, मगर क्या उस मार्केटिंग बजट से आपके बच्चे को कोई फ़ायदा हो रहा है? मतलब आज ये बड़े ब्रांड्स आप देखेंगे कि फैकल्टी को कम पे करते हैं, मैनेजर्स को ज़्यादा पे करते हैं। क्यों भैया? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैनेजर पढ़ाएगा कि फैकल्टी पढ़ाएगा? उनको फैकल्टी से भाई साहब कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है मैनेजर से, मार्केटिंग टीम से, जो एक साथ भीड़ में चलती है और वो बच्चों को, परिवारों को, फैमिलीज़ को इन्फ्लुएंस करके बच्चे लाने का काम करती है। तो माता पिता को बहुत ही जागरूकता के साथ, समझदारी से अपना निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ विज्ञापन से और बड़े बड़े फुल पेज के ऐड से प्रभावित हुए बगैर, क्योंकि जो दिखता है वो हो सकता है उतना सच ना हो, क्योंकि आपको पता है सभी कुछ मैनिपुलेट होती है, सभी कुछ टैम्पर होती हैं। तो रिज़ल्ट्स पे किस तरीके से क्लेम होते हैं, क्या होते हैं, मैं उन चीज़ों पे तो नहीं जाना चाहूँगा। बस ये कह सकता हूँ कि हम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ख़ास करके 9-10th के बच्चों के लिए भी हमारे साथ एक बहुत ही प्रभावी टीम है। ऐसे डिसीजंस लेने के पहले आप ये सोचें कि कोचिंग्स तो रहेंगी, हम भी रहेंगे, बाकी कोचिंग्स भी रहेंगी, कोचिंग्स कुछ नहीं हो रहा, मगर आपके बच्चे का ये जो 1 साल है या 2 साल है, ये दोबारा नहीं आएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो आप एक अच्छे डॉक्टर को खोजते हैं, न कि 5 कंपाउंडर्स को। तो 5 या 10 कंपाउंडर्स की भीड़ से इलाज कराने की बजाय आप ये प्रेफर करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू है वो कोई एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर उसको हैंडल करे, भले ही वहाँ पे वेटिंग होती है, फिर भी आप एक अच्छे डॉक्टर को चुनते हैं। तो सिर्फ विज्ञापनों के प्रभाव पे अपने बच्चे के क्रूशियल ईयर्स को आप मत करें। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि पूरे साल आपने जिस टीचर को दिखाया वही टीचर सारी क्लास ले। आप आज कितनी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं, जो भी उनकी फ़ीस होती है, आप उनको पूछिए कि आप बताइए भाई साहब, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप क्या लिख के दे सकते हैं कि मेरे बच्चे को यही टीचर पूरे साल पढ़ाएंगे? जो कहते हैं रेडियंस अनस्टेबल है या वगैरह वगैरह, उन्हीं को पूछिए। आप लिख के दे सकते हो कि ये आपका जो एक्सपीरियंस टीचर का आप नाम लेके फ़ोटो दिखा के एडमिशन ले रहे हो, ये मेरे बच्चे को पूरे साल पढ़ाएगा, कैन यू गिव इट इन राइटिंग? दे विल से नो नो नो, बहुत अच्छा टीचर पढ़ाएगा, मगर बहुत अच्छा टीचर कौन सा पढ़ाएगा वो नहीं बता सकते। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाएगा, नाम नहीं बता सकते। ये है ट्रांसपेरेंसी की हालत। तो बिना संकोच आप रेडियंस ज्वाइन करिए। काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके लिए आइए। कोई भी डाउट है, मन में शंका है, कोई बेवजह क्रिएट कर रहा है, क्लैरिफिकेशन करनी है, उसके लिए भी आइए। एंड यस, वी आर देयर विद यू